Latest in the trainee IAS Pooja Khedkar's case. Manorama Pooja's mother remains unreachable as her phone is currently switched off. Now, the police are considering declaring Manorama absconding after she failed to appear despite receiving a notice by the police. The parents, who gained attention due to controversies over demands for a cabin and a house, are now evading the authorities. Pooja Khedkar has also refused to comment on her mother's situation as of now. And when asked about her mother's absence, she stated, "I will say this till the end, that I cannot say anything in front of you." Speaking to the media in Washington today, she reiterated that she can only provide answers to the investigation committee and is unable to share any information with the media. ओपिनियन जेव्हा मला कमिटी समोर बोलवलं जाईल तेव्हा मी पूर्ण जी काय मला विचारलं जाईल त्याच्याबद्दल मी पूर्ण स्पष्टीकरण देईन आणि तुम्हालाही तेव्हा कळेल. ओपिनियन जेव्हा मला कमिटी समोर बोलवलं जाईल तेव्हा मी पूर्ण जी काय मला विचारलं जाईल त्याच्याबद्दल मी पूर्ण स्पष्टीकरण देईन आणि तुम्हालाही तेव्हा कळेल. Well, Rajiv Singh, my colleague, joins us on the broadcast here live from Mumbai. Rajiv, पूजा खेडकर ने एक तरह से चुप्पी साधी हुई है अभी भी. इनकी मॉम और डैड के बारे में बात की जाए तो मनोरमा ऑलरेडी एक पुलिस समन्स को मिस आउट कर चुकी हैं, स्किप कर चुकी हैं. अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? क्या दोनों माता पिता लापता हैं? देखिए, मनोरमा की मां लापता है, अनट्रेसेबल है और पुलिस ने इस बात को माना है कि मनोरमा को संपर्क करने की कोशिश की जा रही है. बार बार पुलिस की टीम उनके घर गई, उन्हें नोटिस भी सर्व किया गया, लेकिन मनोरमा पुलिस स्टेशन में हाजिर नहीं हुई. जिसके बाद पुणे पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं मनोरमा की तलाश के लिए. ऐसे में संभावना है कि पुणे पुलिस जो है आधिकारिक तौर पर एक एब्सकॉन्डर के तौर पर मनोरमा को घोषित कर सकती है आने वाले 24 घंटे में. अगर मनोरमा अगले 24 घंटे में हाजिर नहीं होती, इसकी बहुत संभावना बनती है उन्हें आधिकारिक तौर पर फरार घोषित कर दिया जाए. हालांकि अभी उनकी तलाश के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं. मुंबई, पुणे सहित कई अन्य शहरों में इन टीमों को भेजा गया है मनोरमा की तलाश के लिए. और ऐसे में पुलिस ने अब अगला स्टेप क्या उठाया है? क्या एब्सकॉन्डिंग का चार्ज लग जाएगा उन पे? देखिए, एब्सकॉन्डर घोषित होने के बाद में ये आगे की प्रक्रिया है, लेकिन अभी फिलहाल उनकी तलाश की जा रही है. 3 टीमें, जैसे कि मैंने बताया कि 3 टीमें जो है पुणे ग्रामीण पुलिस ने क्राइम ब्रांच की बनाई है. साथ साथ में मनोरमा की जो संपत्ति है उसको लेकर भी जांच की जा रही है कि जो उनकी संपत्तियां हैं क्या उसमें किसी तरह का कोई मिसकंडक्ट है या क्या, क्योंकि जो आरोप लगे थे जमीन हथियाने के, प्रॉपर्टी कब्जा करने के, उसकी भी जांच की जा रही है कि किसी तरह की कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो उन्होंने कब्जा किया था. फिलहाल जिस मामले में उनकी तलाश चल रही है वो मामला है जो पिछले साल का, जिसमें उन्होंने हाथ में पिस्तौल लेकर ग्रामीण किसानों को धमकी दी थी, क्योंकि उनका ये आरोप था कि जो दिलीप खेड़कर है उन्होंने 25 एकड़ जमीन जो है खरीदी थी, लेकिन उसके अलावा वो अगल बगल के दूसरे किसानों के जो खेत खलिहान थे उनको कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे. और जब मनोरमा वहां पर पहुंची और किसान इस बात का विरोध कर रहे थे तो उन्होंने हाथ में पिस्टल लेकर उनको बंदूक की नोक पर जान से मारने की धमकी दी. इसी मामले में उनके ऊपर आर्म्स एक्ट और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है.